Good morning, student of class 9th. In our previous period, we have studied chapter 1, half of the chapter 1, that is why democracy and what is democracy. Uh, in our previous period, we have studied about the limited definition of the democracy, the broader definition of the democracy, the main features of the democracy. That means we have studied what is democracy. Now, why do we need democracy? Today we will going to study why do we need democracy in most of the countries in present scenario. Now I'm going to start the arguments against democracy. डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, and after that we will compare these two aspects, and we will try to understood is the democracy a good form of government or not, and why in today's in present time most of the countries like the democratic government. And then after that we will study about the broader meaning of the democracy. Now I'm going to start argument against democracy. डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ये कन्वर्सेशन हम लोग अक्सर ही सुनते रहते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ. और लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स. चलिए इन कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हम अक्सर ही सुनते रहते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ. इंस्टेबिलिटी. First of all, we see that democratic government is unstable government. It leads to instability. इंस्टेबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में, यानी पार्टीज चेंज होती रहती हैं, लीडर्स चेंज होते रहते हैं. जैसे कि अभी हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इसके पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके पहले 5 साल जो थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और फिर उसके पहले 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और फिर उसके पहले 5 साल बीजेपी की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में एक इंस्टेबल गवर्नमेंट होती है जो कि हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है. तो एक ये इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. कोई morality नहीं होती. There is no scope for morality in democracy. मोरालिटी में नहीं होती, मतलब कि एक पॉलिटिकल कंपटीशन को ही जन्म देता है, यानी और पावर प्ले को. एक पार्टी एक दूसरे पे अपना पावर आजमाती रहती है, और पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण वो एक दूसरे पे छीटाकसी करती रहती है, उनकी निंदा करती रहती है, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करती रहती है. तो इस तरह से एक कोई मोरालिटी नहीं रहती. कोई भी कुछ भी बोलता है और दूसरी पार्टी के खिलाफ कमेंट्स करता रहता है. लीड्स टू डिले. इट लीड्स टू डिले. delay. So many people have to be consulted in a democracy, that is leads to delay. बहुत सारे लोगों की मिलीजुली सरकार होती है, और इस वजह से इसके डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगता है. मतलब कोई भी डिसीज़न लेने में काफ़ी टाइम लगता है. पहले राज्यसभा में पास होती है, फिर ये लोकसभा में पास होती है, और इसके बाद ये कोई भी बिल होता है तो वो राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए जाता है, और फिर कभी कभी रिकन्सल्टेशन के लिए भी वापस आ जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है कोई भी डिसीजन लेने में. तो इट लीड्स टू डिले. ये भी एक इसका डिमेरिट है कि काफ़ी टाइम लगता है कोई भी डिसीजन लेने में. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो. फोर्थ पॉइंट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. इट लीड्स टू बैड डिसीजन. इलेक्टेड लीडर्स कभी कभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं जान पाते, लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जान पाते. ज़्यादातर लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, तो कभी कभी बैड डिसीजन भी इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू ले लिए जाते हैं. सो इट लीड्स टू बैड डिसीजन. कभी कभी बैड डिसीजन भी डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं. 6 पॉइंट है. 5th पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलर कंपटीशन.
डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है, क्योंकि एक इलेक्टोरल और क्योंकि ये एक इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड होता है, यानी चुनावी प्रक्रिया पे बेस्ड होता है। लोग पार्टीज अपने मेंबर्स को चुनाव में जिताने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं और कई तरह के ट्रिक्स अप्लाई करती हैं। तो इस तरह से एक इलेक्टोरल कंपटीशन का जन्म होता है और फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता। तो इस तरह से इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। ये इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड होती है। Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. जो साधारण लोग होते हैं वो अपने मेंबर्स को चुन के भेजते हैं और वही मेंबर्स फिर हम पे वही मेंबर्स फिर देश पे शासन करते हैं। तो जो साधारण जनता होती है उनमें सभी इतने स्किलफुल नहीं होते कि वो अपने लिए सही डिसीज़न ले सके। तो इस तरह से यहाँ पे लैक ऑफ गुड डिसीजन मेकिंग भी होता है। दिस इज़ द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ गुड डिसीजन। मतलब कि अच्छे डिसीजन लेने में कमी होती है। जो साधारण जनता होती है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट हैव द क्वालिटी टू टेक अ गुड डिसीजन। तो ऑर्डिनरी पीपल जो होती है, साधारण जनता होती है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने लिए सही और गलत का चुनाव कर सके। तो ये भी एक कमी नज़र आती है। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स against democracy that you can think of? Which of these arguments apply mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? क्या और भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ जो कि अप्लाई किए जा सके, या कुछ ऐसे डिमेरिट्स है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ मिसयूज़ की जा सके? विच ऑफ डू यू एग्री? आप कौन से किस पे आप एग्री करते हो? Clearly, democracy is not a magical solution for all the for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as form of government only ensures that people take their own decisions. डेमोक्रेसी जो है वो कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। एक तरह से अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचे, इफ़ यू टेक द कंक्लूजन फ्रॉम दिस डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वी सी दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें लोग इसने हमारे देश में पॉवर्टी को दूर नहीं किया, इसने वर्ल्ड में पॉवर्टी को दूर नहीं किया। तो ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें बस ये है कि लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। पीपल कैन टेक देयर ओन डिसीजन, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो डिसीजन लोगों के द्वारा लिया जाए वो सही ही हो। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने पर डिसीजन मेकिंग में डिले भी होता है। जब बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं तो उसमें टाइम लगता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी बहुत सही बात है कि डेमोक्रेसी जो है वो लीडरशिप में चेंजेस भी करती रहती है, ताकि एक लीडर की डिक्टेटरशिप ना हो। अगर लीडर सही ढंग से काम कर रहा है तो सही लीडर ही बार बार चुना जाए। और अगर लीडर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इफ लीडर इज़ नॉट डूइंग इन द आस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल, then he can be removed. Sometimes this can set back decision and affect the government's efficiency. कभी कभी ये बड़े डिसीजन लेने में और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में इफ़ेक्ट भी डालता है।
डेमोक्रेसी की वजह से कई बार बड़े डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं एक अच्छे डिसीजन लेने में या बड़े डिसीजंस लेने में। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि सीएए के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। गवर्नमेंट सीएए को लाना चाहती थी, लेकिन उसके खिलाफ कई पार्टीज़ जो थी वो डिसएग्रीड थी, लोग डिसएग्रीड थे। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में, उसके काम करने की क्षमता में और डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट भी डालता है। This argument show that democracy of the kind we see may not be ideal form of government। इस आर्ग्यूमेंट से तो यही हमें दिखता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक आदर्शवादी गवर्नमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है वी फेस इन रियल लाइफ, जो कि हम वास्तविक जीवन में फेस कर रहे हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। जो हम वास्तविक जीवन में जो क्वेश्चन डेमोक्रेसी के लिए फेस कर रहे हैं वो दूसरी तरह का है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन और वो क्या है क्वेश्चन, इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। क्या डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से हम उसे चूज़ कर रहे हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, we can see this that is democracy is better than other form of government। we can see this the argument for democracy। हम इसे देख सकते हैं जब हम when we study the argument for democracy, जब हम डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको स्टडी कर लेंगे, तभी हम ये बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है कि नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, चाइना's